हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्ड सेमिनार। आज फिर मैं लेटर डी से ही कंटिन्यू करूँगी। कल का ही कंटिन्यूएशन पार्ट होगा लेटर डी। तो शुरू करते हैं। नंबर 6, डिपार्चर। हिंदी में हिंदी में प्रस्थान। मीनिंग्स या फिर अर्थ है लीव, वे गोइंग और कंक्लूजन। हिंदी में है लीव का विदा, वे गोइंग का रवाना या फिर रवानगी, और कंक्लूजन का है विगम। सेंटेंस या फिर वाक्य है A sudden departure has disarranged my plans. हिंदी में उसके अचानक चले जाने से मेरी योजना बाधित हो गई। डिपार्चर का ऑपोजिट वर्ड है अराइवल। ऑपोजिट वर्ड फॉर डिपार्चर इज अराइवल। हिंदी में पहुंचना। मीनिंग्स या फिर अर्थ है एडविंट, अटेंडेंस, रिच। एडविंट का आगमन, अटेंडेंस का उपस्थिति, और रिच का पहुंचना। रिच का पहुंच। सेंटेंस है या फिर वाक्य है द ट्रेन अप्रॉक्सीमेट टाइम ऑफ अराइवल इज 10:30। हिंदी में ट्रेन के आगमन का अनुमानित समय 10:30 है। ट्रेन अनुमान। नंबर 6 है डिपार्चर। डिपार्चर को हिंदी में प्रस्थान। मीनिंग या फिर अर्थ है लीव, लीव का विदा, वे गोइंग रवानगी, कंक्लूजन विगम। और सेंटेंस या फिर वाक्य है हर सडन डिपार्चर हैज़ डिसअरेंज माई प्लान्स। उसके अचानक चले जाने से मेरी योजना बाधित हो गई। और डिपार्चर का ऑपोजिट वर्ड है अराइवल। अराइवल का हिंदी में पहुंचना। मीनिंग या फिर अर्थ है एडवेंट,
आगमन, अटेंडेंस, उपस्थिति, रीच, पहुंचना। सेंटेंस या फिर वाक्य है द ट्रेन्स अप्रॉक्सीमेट टाइम अराइवल इज 10:30। ट्रेन के आगमन का अनुमानित समय 10:30 है। नंबर 7 डिसेंडेंट। डिसेंडेंट हिंदी में वंशज। मीनिंग्स या फिर अर्थ है प्रोजेनी, ऑफस्प्रिंग, ऑफसेट। प्रोजेनी का मतलब संतान, ऑफस्प्रिंग का मतलब संतान, और ऑफसेट का मतलब वंशधर। सेंटेंस या फिर वाक्य है शी इज अ डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ क्वीन विक्टोरिया। हिंदी में वह महारानी विक्टोरिया, वह वह महारानी विक्टोरिया की प्रत्यक्ष वंशज है। ऑपोजिट वर्ड फॉर डिसेंडेंट इज एंसेस्टर। हिंदी में पूर्वज। मीनिंग्स या फिर अर्थ है रेस्पेक्टेबल मैन, progenitor, respectable man, progenitor, forefather। हिंदी में है रेस्पेक्टेबल मैन का बुजुर्ग, प्रोजिनेटर का पूर्व पुरुष, और फोरफादर का पुरखा। सेंटेंस या फिर वाक्य है शी हैड बीन worshiping her ancestors। वह अपने पूर्वज की पूजा करती थी। वह अपने पूर्वज की पूजा नंबर 7 है डिसेंडेंट, हिंदी में वंशज। मीनिंग्स या फिर अर्थ है प्रोजिनी, संतान, ऑफस्प्रिंग, संतति, ऑफसेट, वंशधर।
सेंटेंस या फिर वाक्य है, शी इज़ अ डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ क्वीन विक्टोरिया, वह महारानी विक्टोरिया की प्रत्यक्ष वंशज है। और ऑपोजिट वर्ड फॉर डिसेंडेंट इज एंसेस्टर। एंसेस्टर को हिंदी में पूर्वज, मीनिंग या फिर अर्थ है रिस्पेक्टेबल मैन, बुजुर्ग, प्रोजिनेटर, पूर्व पुरुष, और फोरफादर, पुरखा। सेंटेंस या फिर वाक्य है, सी हैड बीन वॉर्शिपिंग हर एंसेस्टर, वह अपने पूर्वज की पूजा करती थी। नंबर 8, डेस्परेट। हिंदी में बेकरार जरूरत। मीनिंग्स या फिर अर्थ है डिस्पिरिटेड, फ्रस्ट्रेटेड, डेयरडेविल। डिस्पिरिटेड का मायूस, मायूस। फ्रस्ट्रेटेड का निराश, और डेयरडेविल का बेधड़क। सेंटेंस या फिर वाक्य है, दे आर इन डेस्परेट नीड ऑफ फूड एंड शेल्टर। हिंदी में उन्हें भोजन और आश्रय की सख्त ज़रूरत है। Opposite word for desperate is hopeful। हिंदी में आशा, वन, आशावान। मीनिंग या फिर अर्थ है ऑप्टिमिस्टिक, एनकरेजिंग। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब है आशावादी, और एनकरेजिंग का मतलब है आशा देने वाला। सेंटेंस या फिर वाक्य है, आई एम होपफुल दैट दे विल फुलफिल द टास्क ऑन टाइम। हिंदी में मुझे उम्मीद है कि वह समय पर कार्य पूरा करेंगे।
ओ सॉरी, नंबर 8 है डेस्परेट। डेस्परेट को हिंदी में बेकरार या फिर ज़रूरत बोलते हैं। मीनिंग्स या अर्थ है डिस्पिरिट, मायूस, फ्रस्ट्रेटेड, निराश, डेयरडेविल, बेधड़क। सेंटेंस या फिर वाक्य है दे आर इन डेस्परेट नीड ऑफ फूड एंड शेल्टर। उन्हें भोजन और आश्रय की सख्त ज़रूरत है। ऑपोजिट वर्ड फॉर डेस्परेट इज होपफुल, आशावान या फिर उम्मीद। मीनिंग्स या फिर अर्थ है ऑप्टिमिस्टिक या फिर पॉजिटिव। पॉजिटिव को या ऑप्टिमिस्टिक को हिंदी में बोलते हैं आशावादी, और एनकरेजिंग, आशा देने वाला। सेंटेंस या फिर वाक्य है आई एम होपफुल दैट दे विल फुलफिल द टास्क ऑन टाइम। मुझे उम्मीद है कि वह समय पर कार्य पूरा करेंगे। तो नंबर 9 है डिक्टेटरशिप। हिंदी में अधिनायक तंत्र। अधिनायक तंत्र मीनिंग्स या फिर अर्थ है एब्सोल्यूशन, सैट्रोफी। एब्सोल्यूशन का मतलब है तानाशाही, और सैट्रोफी का मतलब है तानाशाही का शासन। सैट्रोफी, ताना एब्सोल्यूशन का मतलब है तानाशाही, सैट्रोफी का मतलब है तानाशाही का शासन। और सेंटेंस है, वाक्य है डिक्टेटरशिप स्टैंड्स फॉर द डिनायल ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम। तानाशाही का मतलब व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करना है। Opposite word for dictatorship is republic. गणतंत्र मीनिंग्स या फिर अर्थ है कॉमनवेल्थ, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी हिंदी में गणराज, प्रजातंत्र राज्य। कॉमनवेल्थ गणराज, गणराज्य, और डेमोक्रेसी का है प्रजातंत्र राज्य। सेंटेंस या फिर वाक्य है आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज प्रोक्लेम्ड एज रिपब्लिक। After independence, India proclaimed as रिपब्लिक। हिंदी में अपनी स्वतंत्रता के बाद भारत को एक गणराज्य
घोषित किया गया था। नंबर 9 है डिक्टेटरशिप, अधिनायक तंत्र। मीनिंग्स या फिर अर्थ है एब्सोल्यूशन, तानाशाही, सैट्रफी, तानाशाही का शासन। सेंटेंस या फिर वाक्य है डिक्टेटरशिप स्टैंड्स फॉर द डिनायल ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम। तानाशाही का मतलब व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करना है। और ऑपोजिट वर्ड फॉर डिक्टेटरशिप इज रिपब्लिक, जो कि है गणतंत्र। मीनिंग्स या फिर अर्थ है कॉमनवेल्थ, गणराज्य, और डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र राज्य। सेंटेंस या फिर वाक्य है आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया वॉज प्रोक्लेम्ड एज रिपब्लिक। अपनी स्वतंत्रता के बाद भारत को गणराज्य घोषित किया गया था। लास्ट वर्ड फॉर टुडेज वीडियो इज नंबर 10 डोमेस्टिक। घरेलू। मीनिंग्स या फिर अर्थ है पेट, इंटीरियर, फेमिलियर। इंटीरियर, फेमिलियर। हिंदी में पेट का पालतू, इंटीरियर का आंतरिक, और फेमिलियर का पारिवारिक। सेंटेंस या फिर वाक्य है इट वॉज सच अ डोमेस्टिक सीन। वह एक घरेलू दृश्य है। Opposite word for domestic is foreign. विदेशी। मीनिंग्स या फिर अर्थ है वेरिएंट, अनवर्दी, एक्सटर्नल। वेरिएंट का मतलब है विभिन्न, विभिन्न। अनवर्दी का मतलब है अयोग्य। एक्सटर्नल का मतलब है बाहरी। सेंटेंस या फिर वाक्य है सी टीचेस जर्मन्स टू फॉरेन स्टूडेंट। टीचेस Germans to foreign student। वह विदेशी छात्रों को, आज के लिए ये 5 वर्ड्स है लेटर डी से। और आज मैं ना अपने रूम का खिड़की खोल के रखी हूँ, बाहर में बारिश हो रही है। इसको वाइट नॉइज़ बोलते हैं। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो वाइट नॉइज़
को कहा जाता है कि पढ़ाई करने के समय या फिर कुछ समझाने के समय में इससे कंसंट्रेशन में हेल्प मिलता है। तो मेरा ये मोटिव था कि मैं आप लोगों को, मेरे वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए कि ताकि जो भी मैं नया वीडियो डालूँ उसका आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू।